बहुत समय पहले की बात है। मसाई जैसे छोटे से शहर में डिसूजा नाम का एक ईसाई परिवार रहा करता था। यसु और मार्गी एक प्यारा कपल, जिनका घर सादा मगर खुशियों और हंसी से भरा हुआ था। यसु पेशे से मूर्तिकार था और मार्गी घर संभालती थी। मगर इतना सब अच्छा होने के बावजूद वो दोनों ही दिल से खुश नहीं थे, जिसकी वजह ये थी कि उनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी। क्या हुआ मार्गी, तुम नाराज लग रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। वैसे तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आज तुम्हारी मूर्तियों ने तुम्हें जल्दी छोड़ दिया क्या? नहीं, मेरी मूर्तियां तो मुझे आज भी जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी मैंने उन्हें बताया कि देखो, माना कि तुम सब लोग खूबसूरत हो, लेकिन तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत मेरी बेगम है, जो हर रोज मेरी घर आने के लिए राह देखती रहती है। इसीलिए मैं जल्दी घर जाऊंगा। तो बस मैं घर आ गया। चलो, ये तो अच्छी बात है। अरे ये क्या, तुम तो अभी नाराज हो। अब बात तो बताओ कि हुआ क्या है। हमारे पास वाले घर में नए पड़ोसी आए हैं। उन्होंने मुझसे हमारे बच्चों के बारे में पूछा और मेरे पास उन्हें जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। लोगों के ताने सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। पागल हो जाऊंगी मैं लोगों के सवालों का जवाब देते देते। मैं जानता हूँ, लेकिन नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। तुम दिन भर इस बड़े से घर में अकेले नहीं रहते हो। तुम्हें नहीं पता कि कुछ पल बाद मुझे अपना ही घर, इसकी शांति डराने लगती है। आखिर गॉड से मेरी क्या दुश्मनी है कि वो हमारा बच्चा देने का ख्वाब पूरा नहीं कर रहे। मैं क्या करूं? शांत हो जाओ मार्गी, एकदम शांत। बेचारी मार्गी औलाद ना होने के दुख से मायूस रहती। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मगर तभी एक दिन देर रात यसु और मार्गी को एक नर्म सी रुलाई सुनाई दी। वो दोनों देखने के लिए आवाज की ओर बढ़े और उन्होंने देखा कि उनके घर के दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची को कंबल में लपेट कर रखा गया था, जिसकी वजह से वो दोनों डर गए। अरे ये क्या, इस छोटी सी बच्ची को हमारे दरवाजे पर कौन छोड़कर चला गया? पता नहीं। ओह गॉड, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमें पुलिस में शिकायत करनी ही चाहिए। डर के मारे यसु उस प्यारी सी बच्ची को लेकर पुलिस थाने जा ही रहा था, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। इतनी देर से जो बच्ची शांत थी, वो अचानक जोर जोर से रोने लगी। इतना कि यसु आगे बढ़ ही नहीं पाया। साथ ही उस बच्ची को रोता देख मार्गी बेचैन हो गई और उसने उस बच्ची को अपने पास लिया। अरे रे, ये तो बहुत रो रही है। शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा। मार्गी की प्यार भरी आवाज ने तो जैसे चमत्कार कर दिया। इतनी देर से जोर जोर रोती हुई वो बच्ची शांति से मार्गी की बाहों में सो गई। अरे, ये तो सो गई। देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। लगता है जैसे इसे गॉड ने हमारे लिए भेजा है। क्या, गॉड ने? हाँ, जरा सोचो तो, हमारे इस छोटे से गांव में न जाने कितने घर हैं, फिर भी कोई इस बच्ची को हमारे ही दरवाजे पर क्यों छोड़ गया? ये बच्ची हमारे लिए ही इस दुनिया में आई है। ये हमारी बच्ची है यसु, तुम्हारी और मेरी बच्ची। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम इस मासूम बच्ची को पुलिस के हवाले करना चाहते हो? नहीं यसु, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बच्ची यहाँ है तो सलामत है, इसलिए आज से ये हमारी बच्ची है, यसु और मार्गी की बच्ची। और इसका नाम होगा डेजी। डेजी। मार्गी के कहने पर यसु उस प्यारी बच्ची को घर रखने के लिए तैयार हो गया। अब वो दोनों ही उसके साथ खेलते, उसे खाना खिलाते, उसके साथ मस्ती करते और ढेर सारा प्यार लुटाते। देखो तो यसु, हमारी डेजी कितनी खुश लग रही है। हाँ, ठीक, तुमने ठीक कहा था मार्गी। डेजी हमारे लिए ही यहाँ इस दुनिया में आई थी। देखते देखते साल बीत गए और कल तक जो डेजी मार्गी और यसु की गोद में खेला करती थी, वो आज 18 साल की हो चुकी थी। मगर अफसोस, ये सब देखने के लिए अब मार्गी इस दुनिया में नहीं थी। अरे आराम से बेटा, गिर जाओगी। नहीं नहीं, आराम से नहीं। मेरे सारे दोस्त मेरी राह देख रहे हैं। आज तो सब मिलकर जमकर मजे करने वाले हैं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आज आपकी प्यारी बेटी का 18वीं सालगिरह है, तो इसीलिए आज सब मुझे सरप्राइज देने वाले हैं।
वो तो है, लेकिन फिर भी जरा ध्यान से। हाँ पापा, आप फिक्र मत करो। चलो अब मैं निकलती हूँ। और हाँ, मुझे लग रहा है कि आज मुझे आने में थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, बाय। अपने 18वीं सालगिरह पर डेजी और उसका परिवार काफी खुश था, मगर अफसोस उन्हें नहीं पता था कि आज की रात क्या होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताने के बाद जब डेजी घर लौट रही थी, तभी आते वक्त उसकी स्कूटी जंगल के रास्ते पर अचानक बंद पड़ गई। अरे यार, ये क्या, इसे भी अभी ही खराब होना था। अब मैं क्या करूं? एक तो पहले ही लेट हो गई हूँ, इसके चक्कर में और लेट हो जाऊंगी तो मम्मा नाराज हो जाएंगे। हे मेरी प्यारी स्कूटी, प्लीज जल्दी से शुरू हो जा। हाँ प्लीज। डेजी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, मगर उसे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे कोई आहट सुनाई दी। कौन है? मैंने पूछा कौन है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। डेजी फिर से स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक कोई उस पर पीछे से हमला करता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बेचारी डेजी, कहाँ वो अपनी सालगिरह अपने परिवार के साथ मनाने जा रही थी और कहाँ फंस गई। वहीं दूसरी ओर डेजी के घर न लौटने पर उसके पापा बेहद परेशान हो चुके थे। ओह गॉड, ये डेजी कहाँ रह गई? 12 बजने वाले हैं और ये लड़की अब तक नहीं आई। ऊपर से उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ठीक होगी, वो जरूर ठीक होगी। बेचारा यीशु डेजी के घर न लौटने से डर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डेजी गई तो गई कहाँ। वहीं दूसरी ओर किसी ने डेजी को पकड़कर जंगल के घने दरख्तों के बीचों बीच एक सलामत परतुल में उसके हाथ बांधकर रखा था। वो इंसान कोई हवन कर रहा था। Mas vove volle, burro clash toa, verme masti sorro sorro. तुम कौन हो? कौन हो तुम? और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? Mas mave volle, burro kala kostua, mene vasti, sorro sorro. देखो, देखो मुझे जाने दो। मेरे पापा घर पर अकेले हैं। मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनके पास जाना है। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैंने कहा ना, मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन तुम हो कौन और तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। मार्श मावे बोले, बोरोक्ला कोस्टुआ, मेरे मस्ती, सोरो सोरो। मार्श मावे बोले, बोरोक्ला स्टुआ, मेरे में मस्ती, सोरो सोरो। मार्श मावे बोले, बोरोक्ला कोस्टुआ, मेरे में मस्ती, सोरो सोरो। तभी अचानक हवाएं तेज होने लगी। डेजी के सलामत बर्तन को आग लग गई और साथ ही आसपास के दरख्तों की डालियां भी आग से लिपट गईं। नहीं नहीं, आखिर ये क्या हो रहा है? तुम ये क्या कर रहे हो? डेजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो आदमी मंत्र जाप करता ही जा रहा था। तभी अचानक डेजी की पीठ पर दर्द उठने लगा, मानो जैसे उसके शरीर के अंदर से कोई चीज उसे कुरेद रही हो। नहीं, ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ मुझे। डेजी के आक्रोश से हवाएं और आग और ज्यादा तेज हो गई। तभी अचानक डेजी की पीठ का दर्द बढ़ता गया और उसकी पीठ से खून निकलने लगा। माश मावे वाले, मोरो का क्लोस्टुआ, मेरे मेरे मोस्टी, सोरो सोरो। माश मावे वाले, मोरो क्ला कोस्टुआ, मेरे में मस्ती, सोरो सोरो। मास्टा विवा, मोरो क्ला क्लोस्टुआ, मेरे में वस्ती, सोरो सोरो। बेचारी डेजी दर्द की वजह से चिल्ला रही थी। तभी अचानक उसकी पीठ से रोशनी की 4 किरणें निकली और धीरे धीरे वो किरणें चमकदार पंखों में तब्दील हो गईं और डेजी बेहोश हो गई। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। इस जंगल की रानी का आगमन हो चुका है। वेलकम, वेलकम मेरी बटरफ्लाई। आखिर ये क्या था? डेजी जैसी मामूली लड़की के पंख कैसे निकल आए? और ये लेडी बटरफ्लाई का राज क्या था?